नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी। मैं लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं पुनः यहाँ पर आपको कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत अध्याय 9 के भाग 6, जिसमें मैंने आपको प्रकाशिक यंत्रों के बारे में बताना है। तो चलिए कुछ पिछली बात कर लेते हैं। हम लोगों ने बच्चों लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखा था, और उसी में हम उत्तल लेंस की यदि बात करते हैं, 6 स्थितियों में वस्तु को रखा जाता है और उनके प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनते हैं, भिन्न भिन्न आकार के। तो यहाँ पर बच्चों हम उसी का थोड़ा सा हिस्सा आपको लेके चलेंगे, बताएंगे भी। तो देखिए जरा सा, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर प्रकाशिक यंत्र और उसमें दर्शन कोण की बात करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और संबंधित प्रश्न। तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रकाशिक यंत्र इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी आंख किसी वस्तु को एक लिमिट तक देख सकती है। अब वस्तु बहुत छोटी है तो कैसे देख पाएंगे उसे? उसी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रकाशिक यंत्र इस्तेमाल करते हैं। और प्रकाशिक यंत्रों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि कोई वस्तु आपको किसी समय छोटी दिखती है और जब पास होती है तो वो बड़ी दिखती है। हवाई जहाज आप देखिए, आसमान में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जब वो पास से देखिए तो बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण है बच्चों वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, अर्थात दर्शन कोण। तो हम सबसे पहले दर्शन कोण की बात करते हैं। देखिए ये वस्तु हमारे पास ओ डैश है, आंख के पास है, नजदीक है, तो इसका कोण यहां पर इतना बन रहा है आंख पर। इसी से रेटिना पर इमेज बन जाता है। लेकिन जब वस्तु दूर हो गई, वही वस्तु दूर हुई है, लेकिन अब यहां पर एंगल क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो जितना छोटा कोण आंख पर बनेगा, अर्थात दर्शन कोण जितना छोटा होगा उतनी ही छोटी वस्तु होगी, और दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी प्रतीत होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी बात को हम लोग यहां पर जरूर देखेंगे। बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी के विषय में मैं बात करने जा रहा हूं। आप में से प्रत्येक ने कभी न कभी सरल सूक्ष्मदर्शी जरूर देखा होगा, अर्थात उभयोत्तल लेंस। उत्तल लेंस दोनों तरफ से है, आप लगाते हैं सामने, पृष्ठ के सामने, हाथ के सामने, तो आपको बड़ा नजर आता है, सब कुछ बड़ा दिखलाई देता है। या आपने प्रायः जो घड़ियां बनाने वाले होते हैं उनको देखा होगा, गोल्ड स्मिथ को देखा होगा, स्वर्णकार जो होते हैं वो आंख में एक छोटी सी डिब्बी जैसी लगाते हैं और एल्युमिनियम की, उसी में एक छोटा लेंस होता है और उससे वो बारीकी से देख पाते हैं। क्योंकि कलपुर्जे बहुत छोटे हैं तो उनको देख पाना, उनको ठीक कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर उसी सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों उसमें खास बात बस क्या होती है, हम आपको बताना चाहेंगे। याद कीजिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में थी, तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये लीजिए फोकस है इसका, और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब वस्तु है तो उसका कैसा आभासी, सीधा, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था। ये वही स्थिति है जब हम यहाँ पर लेंस को यूज कर रहे हैं, तो उस लेंस की कुछ फोकस दूरी होगी और फोकस दूरी के अंदर जब वस्तु को लाएंगे, दूर ले जाएंगे, प्रतिबिंब की दूसरी स्थितियां मिलने लग जाएंगी, उल्टे भी प्राप्त होंगे और अलग अलग जो भी बातें उसमें थी भिन्न भिन्न स्थानों पर जब आपने वस्तु को रखा था। परंतु जब फोकस पर रखते थे तो अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा था, और फोकस के भी अंदर रखते हैं तो प्रतिबिंब उसी दिशा में सीधा, आभासी और आकार में बहुत बड़ा प्राप्त हो रहा था। यही वो स्थिति है जहां पर कि हम वस्तु को रखते हैं। ये देखिए वस्तु हमारे पास है ए बी, और इसका प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों यहां पर हम बात करना चाहेंगे कि देखिए वस्तु
को जब हमने डी दूरी पर रखा, बिना लेंस के डी दूरी पर रखा, तो हमारी आंखों को जोर कम पड़ता है, आसानी से प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता। और वो कितना है डी दूरी? 25 सेंटीमीटर। आप जानते हैं मिनिमम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि के लिए, रिलैक्स्ड आंखों से देखने के लिए मिनिमम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, यहां पर हम आपको रेखीय आवर्धन बताना चाहते हैं। और देखिएगा रेखीय आवर्धन क्या होगा? अनुपात होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण अपॉन, अनुपात है ना, तो वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। ध्यान दीजिए, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात डी पर है। तो यहां पर देखिए, यदि प्रतिबिंब ये देख रहे हैं, यहां पर कोण बना रहा है बीटा, मान लेते हैं इसे बीटा कोण से नाम दिया, और ये यहां पर थीटा 0 लिखा है, मैं इसे आपकी सहूलियत के लिए अल्फा नाम दे रहा हूं। ये कोण बना रहा है, अर्थात ये जो बात लिखी है, तो रेखीय आवर्धन कितना हो गया? बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा प्राप्त हो गया। लेकिन ये कोण इतने छोटे होते हैं बच्चे कि हम इसे टैन बीटा, पहले भी बात हुई है पूर्व में, और टैन अल्फा लिख सकते हैं इसे। जब छोटे कोण होते हैं तो टैन बीटा बीटा हुआ, या बीटा टैन बीटा लिख सकते हैं। 5 डिग्री तक के कोणों के लिए ये कोण छोटे होते हैं। तो यहां पर देखिए, हमें टैन बीटा का क्या मान प्राप्त होगा? इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ABO में, अर्थात AB अपॉन BO। अभी टैन अल्फा का मान देखिए, इस त्रिभुज से ले लेते हैं, ये है तो वही वस्तु AB, तो कितना? AB अपॉन B, और यहां पर जो भी आप नाम देना चाहें, O डैश नाम देना चाहें, या फिर D यहां पर सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए, AB कैंसिल हुआ, हमें क्या प्राप्त होता है? D अपॉन BO। और BO क्या है? BO बच्चों क्या है? U है, वस्तु की दूरी है ये BO। तो इसे हम लिख सकते हैं D अपॉन U। चिन्हों को भी अगर रखना चाहें तो माइनस में D है, माइनस में U है, माइनस माइनस यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, D अपॉन U। तो रेखीय आवर्धन इसके लिए आपको क्या प्राप्त हुआ? D अपॉन U। ध्यान दीजिए, रेखीय आवर्धन, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, हम आगे भी इसको चर्चा करेंगे। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटा वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर है। इसी अनुपात को हम रेखीय आवर्धन इसका कहेंगे, और इसका मान प्राप्त हुआ D अपॉन U। परंतु बच्चों, यदि हम बात करें कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो यहां से D से लेकर के आगे जितना भी बनता जाएगा, उतना ही आंखों को आसानी होगी देखने में, तनाव नहीं होगा आंखों के ऊपर। तो यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ऐसी स्थिति में U कितना हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में अनंत के पास क्या हो जाता है? U किसके बराबर होगा? जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो ऐसे में देखिए, अभी आपने क्या लिखा था? D अपॉन U, और उसको हम लोग F से रिप्लेस कर देंगे। ये अनंत की स्थिति में, वो किस स्थिति में था? D पर। पिछले वाले चित्र में देखिए, प्रतिबिंब कहां पर था? D पर था। तो D हमने मिनिमम लिया, इतने से हम आंखों पर रिलैक्स्ड आंखों से हम देख पाएंगे प्रतिबिंब को, परंतु उससे ज्यादा भी होगा तो और आसानी से देख पाएंगे। तो दूसरी स्थिति हमने अनंत ली। तो चलिए आगे चलते हैं। इसकी भी एक लिमिट है, इस लिमिट तक हम वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसकी एक लिमिट है, जितना बड़ा हो सकता है। यहां पर
लेकिन अभी और छोटी वस्तुएं हैं, आप देखते हैं बैक्टीरिया वगैरह ब्लड में, ब्लड के टेस्ट होते हैं तमाम से, इन सब को देखने के लिए वो पर्याप्त नहीं है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो हमें कोई दूसरा यंत्र ऐसा प्रयोग में लाना। लेंस के लिए सीधा लिया तो उल्टा है तो उल्टा ही, ये वही आभासी का केस है। तो बच्चों यहां पर अंतिम प्रतिबिंब हमें ए डबल डैश और बी डबल डैश पर प्राप्त हो गया। अब देखिए जो हमारी बात थी आवर्धन क्षमता की कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, तो आंख हमारी ये जो आपको दिखलाई जा रही है ये इसके बहुत पास है और ये रेज यहां पर से जो होंगे, देखिए इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, प्रतिबिंब बना और आंख को जब हम यहां पर लेंगे तो यही कोण हमारा क्या हमने ले लिया, सपोज बीटा ले लेते हैं, बीटा इसका नाम दे लिया मैंने। और अब देखिए वस्तु हमने बताया था लेंस ना हो और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जो अभी आप देख रहे थे यहां पर हम m बराबर क्या लेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। तो अल्फा क्या था, वस्तु d पर थी, तो इस वस्तु को AB को हम यहीं पर ले आते हैं, देखिए इस जगह पर ले आते हैं और ये आंख है हमारी, तो d दूरी पर हम वस्तु को ले आ रहे हैं और ये देखिए बच्चों ये यहां पर कोण हम अल्फा ले लेते हैं, तो ये आपको बीटा और ये अल्फा और ये दो समकोण त्रिभुज दिखलाई दे रहे हैं। तो बीटा को पुनः उसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और बीटा का मान कितना रखें, ए डैश देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश लंब बटे ये आधार कितना बी डबल डैश ई। ठीक इसी प्रकार से देखिए tan अल्फा को कितना रखेंगे, ये ए बी ही तो है, वही तो ए बी है, ये ए बी ही तो है, उसी साइज का ये लेकर के आए हैं, वस्तु को ही मैंने यहां इमेजिन किया। तो कितना, यदि इसका नया नाम देना चाहे तो लीजिए एक ट्रिपल डैश दे रहे हैं, ए ट्रिपल डैश और ये कितना बी डबल डैश, ठीक है। तो ये कितना हो गया लंब ए ट्रिपल डैश और बी डबल डैश और इसकी भी दूरी बी डबल डैश ई, बी डबल डैश ई, ये कैंसिल हो गए। तो आपको क्या मिल रहा है यहां पर, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश। अब आप बच्चों देख सकते हैं ये क्या है, ए बी ही तो है, उसी ए बी को तो यहां पर सोचा गया है, तो ये कितना हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। पुनः ध्यान दें बच्चों, हम क्या करना चाहते हैं, ये जो m बराबर हमारे पास है ए डबल डैश बी डबल डैश और इसको हम ए डैश बी डैश से विभाजित कर देते हैं और ए डैश बी डैश से यहां पर गुणा भी कर देते हैं, ए बी यहां पर आ गया। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये अब आप देख सकते हैं किसके लिए है, यहां पर आवर्धन, ध्यान दीजिए अंतिम प्रतिबिंब बना था ए डबल डैश बी डबल डैश और उसके लिए वस्तु कौन था, ए डैश बी डैश। ये किसके लिए था, नेत्रिका के लिए था। नेत्रिका की यहां पर बात कर रहे हैं तो हम आईपीएस को यहां पर एफई जिसका फोकस था उससे दिखला रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, एमई होगा।
याद कीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, तो ये वस्तु का काम कर रहा था, ये प्रतिबिंब। इसी प्रकार से देखिए इसको, तो ये पहला वाला जो बना था हमारा क्या, ए डैश बी डैश, तो पहला प्रतिबिंब जो बना था ए डैश बी डैश, वो हमारा क्या था, इस वाले के लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा था और वस्तु क्या थी, ए बी थी। तो ये क्या हो जाएगा, एमओ, ऑब्जेक्टिव के लिए लिया गया है ना। आवर्धन क्षमता किसकी, ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक की, और ये आवर्धन क्षमता किसकी, नेत्रिका की। अब बच्चों हम जरा सा बात करें इसके बारे में, तो देखिए एमई क्या होगा हमारा, एमई को लेने के लिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एम क्या होता है, वी अपॉन यू। हम लोगों ने लेंस में क्या पढ़ा, एम वी अपॉन यू। तो इसको चलिए रखते हैं पहले, तो कितना, वीओ दाहिनी तरफ है देख सकते हैं, और यूओ बाईं तरफ है। परंतु ये देखिए एमई के लिए यदि, तो प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि ये नीचे ही बना है और वस्तु भी नीचे थी, दोनों को यदि माइनस माइनस में लेते तो कैंसिल हो जाता। तो यहां पर आपको क्या मिलता, कितना मिल जाता बच्चों, देखिए v अपॉन यू। तो इस केस में हमारा v क्या होता है, ये d दूरी पर बना है, v अपॉन यू ही तो होता है। m बराबर आप क्या लेते हैं, v अपॉन यू। तो v कितना है, d दूरी पर बना, उसको माइनस लेना चाहे ले लें। और इसको तो आपने देखा। अब देखिए u क्या था हमारा, u कितना था, u ही था। u कितना था, इसके लिए देखिए, इसके लिए यही, ये जो मैंने बताया था यहां पर जो बना था पहला प्रतिबिंब, इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, ये यू ही था। तो यू ही आपने माइनस में ले लिया, बाईं तरफ है। तो अब आपको मिल गया वीओ अपॉन यूओ, और यहां से डी अपॉन यू, ये प्राप्त हो गया इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र। देखिए आगे बच्चों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं यहां पर कि आप ये यूई जो है, इसको यहां पर डी अपॉन यूई को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। वो क्या, देखिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यूई बराबर 1 अपॉन एफ ई, ये लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि v कितना है हमारा यहां पर, माइनस डी, बाई तरफ है v, जो ई के लिए नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की दूरी है, और ये यहां पर बाई ओर था, तो माइनस यूई बराबर 1 अपॉन एफ ई। अब देखिए यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 अपॉन यूई बराबर 1 अपॉन एफ ई, और उस तरफ ये 1 अपॉन डी। डी से इसे मल्टीप्लाई कर दें, डी अपॉन यूई बराबर ये मिल जाएगा डी अपॉन डी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये आपको, ये देखिए प्राप्त हो गया। डी अपॉन यूई का मान यहां पर रख देंगे तो आपको m कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, तो m कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए माइनस वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये प्राप्त हो जाएगा आपको इसका आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता आपको यहां पर ये प्राप्त हो गई, माइनस वी अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और इस रूप में था डी अपॉन यूई के रूप में, तो ये था। बच्चों ध्यान दीजिए, यदि हमारी प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए, प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए, तो देखिए जरा सा इस बात को भी हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता तो ऐसे में यूई कितना होता। ध्यान दीजिए, यदि प्रतिबिंब कहां पर, अनंत पर, तो ऐसे में यूई कितना होता, फोकस पर होता है कि नहीं होता है, इसके फोकस पर होता है, एफई पर होता है यहां पर वस्तु, तो अनंत पर बनता जा करके। तो तब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसको परिवर्तित करेंगे, m बराबर आप क्या लिख सकते थे, माइनस वीओ अपॉन यूओ, और ये d अपॉन एफई। यहां पर यूई को किससे रिप्लेस कर देंगे, एफई से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहां पर जब वस्तु फोकस पर होगा तभी उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा जाकर के। दूसरी बात बच्चों यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप वीओ, क्योंकि ये उसके अंदर बनेगा जाकर के, बैरल के अंदर बनेगा जाकर के, तो उस केस में आप इसे इस सूत्र से ये भी निकाल सकते हैं क्या, देखिए 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन
u बराबर 1/FO। इससे भी आप चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए निकालेंगे तो आप VO/UO का मान भी प्राप्त कर लेंगे। यहां पर बच्चों एक चीज हम और बताना चाहते हैं, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी। देखिए जरा सा, इस केस में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी थी? VO प्लस UE। ये कितना था? UE। पहले बता रहे हैं जब वस्तु का प्रतिबिंब D पर बन रहा था। तो अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी अर्थात इसकी लंबाई कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की कितनी होगी? कितनी हो गई लंबाई? VO प्लस मॉड ऑफ UE। मॉड इसलिए लगा दिया, हमें यहां पर पूरी दूरी चाहिए, तो ये माइनस और प्लस में तो फिर गलत हो जाएगा। दूरी चाहिए पूरी पूरी, तो VO तो राइट है, प्लस में है और उसको नहीं, लेकिन ये माइनस में न ले लीजिएगा, इसलिए मॉड लगाया गया, ये होगी। परंतु जब अनंत पर है, यदि प्रतिबिंब अनंत पर है तो ये ही कितना हो जाएगा? VO प्लस FE। क्योंकि अब तो क्या है, यहां पर UE FE के बराबर है, वो दाहिनी तरफ है, इसका FE, तो इसलिए प्लस में ही दे रहे हैं। यहां पर जो भी है दूरी प्लस में ही ली जाएंगे, दोनों प्लस में होंगे। ये हो गई हमारी इसकी लंबाई। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे चलते हैं, ध्यान देते हैं। यहां पर एक चीज आपसे और बता देना चाहता हूं बच्चों, कि जब आप इसको ज्ञात करेंगे, देखिए जरा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जब आप इस क्वांटिटी को प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें साइन का ध्यान रखिएगा, और हमारे पास जो VO/UO का मान आएगा वो क्या होगा? ये होगा MO होगा। तो MO का मान आप प्राप्त करिएगा इस सूत्र से, और आपको यहां पर ये VO/UO की जगह पर मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हम जरा सा इसमें आगे चलते हैं। देखिए, तो बच्चों अभी हम जो यहां पर देख पा रहे हैं कि VO/UO, ये VO तो अंदर बनेगा, तो इसको यहां पर इसको भी प्राप्त कर लें। ऐसा कुछ हो कि हमें चीजें पता हो और हम M ज्ञात कर लें। तो देखिए 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO। अब जरा सा यहां ध्यान दीजिए, UO तो क्या है? बाईं तरफ है, तो 1/VO माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, UO 1/FO दाहिनी तरफ है, जो दाएं है वो धनात्मक है। तो ये माइनस माइनस दोनों 1/VO प्लस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। अब देखिए इसे UO से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? UO/VO प्लस 1 बराबर 1/FO, या फिर UO/VO बराबर 1/, ये देख रहे हैं, ये UO यहां पर ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहां पर? UO/FO माइनस 1। ये बच्चों ध्यान दीजिए यहां पर, और हम यहां पर इसको लिख सकते हैं UO माइनस FO/FO। तो UO/VO अर्थात VO/UO का मान कितना प्राप्त हो गया? FO/UO माइनस FO। ये बच्चों मैंने जो प्राप्त किया है, जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? M है, यही तो क्या है? ये हमारे पास M ही तो है, और MO कहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए आवर्धन क्षमता है ये। तो अब यहां पर जब हम पुनः इस बात को देख रहे थे कि M बराबर MO इंटू ME, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे। देखिए तो कितना? FO/UO माइनस FO, और ये तो यहां पर D/UE चलता रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि VO/UO का आपने मान प्राप्त कर। अब देखिए FO आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ पता होगा, D पता होगा, UE वस्तु को इतनी दूर रखा, तो ये मान पता होंगे, तो आप M ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से इस सूत्र में भी आप लगा सकते हैं, जबकि वस्तु का प्रतिबिंब
अनंत पर बन रहा था। तो बच्चों देखिए, अब आपके पास एक संबंधित प्रश्न है, इसको भी करते हैं। देखिए जो बातें दी हैं हमें, 25 सेंटीमीटर सामान्य निकट का कोई बिंदु, कोई व्यक्ति ऐसे सूक्ष्मदर्शी का जिसका अभिदृश्यक बच्चों FO बराबर कितना दिया है, 8 mm दिया हुआ है फोकस दूरी, और ये नेत्रिका कितना दिया है, FE 2.5 सेंटीमीटर अर्थात 25 mm दिया हुआ है। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी UO बराबर आपको 9 mm दिया है, और ये जो यहाँ पर 25 दिया हुआ है, D को भी हम लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर या फिर 250 mm लिख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रतिकन दूरी कितनी होती है हमारी, L बराबर VO प्लस मॉड ऑफ UE। तो चलिए हमें VO चाहिए, तो 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। 1/VO, और इसको देखिए यहाँ पर इसकी दूरी बाईं तरफ है, 9 mm दिया हुआ है, और ये हमारा कितना दिया है, FO दिया है 8। तो अब ये हो जाएगा 1/VO इज इक्वल टू 1/8, और ये माइनस 1/9, दैट इज ये यहाँ पर 9 माइनस 8/72, और VO आपको प्राप्त हो गया 72 mm। ये प्राप्त हो गया, रेसिप्रोकेट कर दिया इसको 1/72 को। तो अब देखिए हमें UE निकालना है। UE के लिए क्या चलेगा, देखिए VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, और ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, -D, और ये यहाँ पर जो दिया हुआ है UE, ये तो हमें प्राप्त करना है बच्चों, तो 1/FE कितना दिया हुआ है, रख दीजिए यहाँ पर 25, तो 25 mm। अब देखिए D का भी वैल्यू रख दीजिए, तो D का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखा है 250 mm, और उसको इधर लाइए 1/25 इज इक्वल टू 1/UE। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर से देखिए मिल गया 1 और यहाँ से 10, कुल मिला करके ये आपको इतना प्राप्त हो गया है कि 1/UE बराबर कितना मिल रहा है, -11/250, या फिर UE इज इक्वल टू 250/-11, और इसे देखिए ये यहाँ पर 22.7 mm माइनस चिन्ह के साथ प्राप्त हो रहा है, ये माइनस चिन्ह है इसका। तो बच्चों ध्यान दीजिए जरा सा, कितना हो गया हमारा लंबाई, VO 72 प्लस इसका मॉड में मान है 22.7, अर्थात ये 72 प्लस 22.7 या 94.7 mm, ये लंबाई हो गई इसकी। अब देखते हैं यहां पर हमें क्या चाहिए, M चाहिए। तो M बराबर कितना था, -VO अपॉन UO, और 1 प्लस D अपॉन कितना था, FE। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए, -72 अपॉन ये देखिए 9 था, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 250 अपॉन 25, ये कितना यहाँ पर आ जाएगा, देखिए -8, और ये यहाँ पर 1 प्लस 10 या फिर -8 इंटू 10 बराबर -88, ये इसका आ गया वैल्यू बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस सवालों को लगाएंगे, और आगे हम लोग खगोलीय दूरदर्शी की बात करेंगे। दूरदर्शी से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, आपने यहाँ पर देखा पास की नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, वस्तु को अभिदृश्यक के बहुत पास रखते हैं, वस्तु को अभिदृश्यक के पास रखते हैं, और आंख को नेत्रिका के पास ही रखा जाता है, तभी ये स्थितियां संभव है। 2 सवाल हमने आपको यहाँ पर निकालने के दिए हैं, लगाइएगा।